ऐसे करके। फिर उसके बाद वो रोज़ परेशान कर देता। तो फिर मैं चली गई उसे मिलने के लिए। तो वहाँ उसने मेरे को किस किया, स्मूच किया और हक किया और अपने जिस्म को ज़बरदस्ती टच किया मेरे हाथ द्वारा और सेक्स करने की कोशिश की थी। मेरा नाम सान्या कोटले है। मैं जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी हूँ और अलग गाँव में रहती हूँ। तो अच्छे से बोलो। माइक को पास पास आ जाओ, पास आ जाओ, चेयर थोड़ा पास ले आओ। उपरोक्त वचन या कथन सत्य है। मैं जो बोलना चाहती हूँ राहुल की क्या था, एक बार हमारे स्कूल में आया था तो सभी बच्चों से नंबर लेके गए थे। उसी टाइम लाउड स्पीकर से रिलेटेड फ़ोन लगा सकते हो ऐसे करके हम लोगों को बोले थे। तो मैं अपने गाँव अपने मोहल्ले से 3 लोग बोले थे कि माइक का आवाज़ ज़्यादा है भैया तो कम करवा दीजिए ऐसे करके। तो वो बोले कि पिक भेजो सान्या ऐसे करके। तो मैं आपको जानती नहीं हूँ भैया, फिर कैसे भेजूँगी ऐसे करके बोली। तो फिर वो परेशान कर दो था रात में मेरे को कि फ़ोटो भेजो ऐसे करके। तो मैं चलो ऐसे कर स्कूल तरफ से गए हैं तो चलो भेज देती हूँ करके भेजी हूँ। तो वो जस्ट रिप्लाई दिए हैं कि अच्छी लिखी हूँ सान्या से, तो थैंक यू सर ऐसे करके बोली है। फिर वो उसी टाइम होली का दिन चल रहा था तो टर्बन लगाए थे बस्ता से। तो मैं बोली नाइस दिख रहा हो सर ऐसे करके, तो थैंक यू सान्या करके बोली। फिर उसके बाद वो रोज़ परेशान कर देता। तो फिर मैं चली गई उसे मिलने के लिए 12 बजे, करीबन 12 बजे ही था। फिर मैं वापस 1 बजे आई तो वहाँ उसने मेरे को किस किया, स्मूच किया और हक किया और अपने जिस्म को ज़बरदस्ती टच किया मेरे हाथ द्वारा और सेक्स करने की कोशिश की थी। तो मेरी रजोधर्म आई थी तो मैंने मना किया कि मैं गर्भवती हो जाऊँगी तो फिर आप क्या करोगे ऐसे करके। तो वो छोड़ दिए। फिर मेरे को ना घर छोड़ने के लिए आए तो छोड़े, फिर मैं अपने घर आ गई। फिर बोले कि मैसेज या कॉल में से बात हो सकता है इसका भी। फिर एक भावना साहू है जो बारगांव से है, वही उसकी मोबाइल को पकड़ती है। तो मैंने मैसेज किया कि एक ज्योति टिकैत है उसका नाम आपके साथ संलग्न है, मोहल्ले में निरीक्षण करने के लिए आए थे तो गाँव वाले ने मुझे बताया। फिर उसी बात से हम लोग बात नहीं कर रहे थे। फिर उसके घर गई मैं सिंघट, तो फिर ना बात हुई तो चलो ठीक है से। फिर बोले कि प्रधानमंत्री काम करता है, फिर भी उसे लोग गाली देते हैं। उसी प्रकार उसने प्रलोभन दिया। उसके बाद वो बोले कि तू मर जा, तू कुछ भी कर, अब तू तालाब में भी कूद के मर सकती है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। उसके बाद मैं ना 12 जनवरी को विधायक कार्यालय गई थी कि भैया मेरे साथ ये सब हुआ है और मेरे को बहन बोल रहा है ऐसे करके। तो फिर मेरे पिताजी ने साइन नहीं किया तो भैया वहीं पे रद्द कर दिया। और उस टाइम उम्र नहीं हुई थी, 3 महीना कम था 18 साल होने के लिए। तो भैया ध्यान नहीं दिए। फिर मैं पढ़ाई पे ध्यान दूँगी ऐसे करके पढ़ाई नहीं करती रही। और आप